एक्सिली लोडेड मेंबर्स के बारे में हमारी गुफ्तगू अभी जारी है। इस लेक्चर में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि ये एक ए सी बी एक टू फोर्स मेंबर है। ए सी जो है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 400 मिलीमीटर स्क्वायर है और सी बी का क्रॉस सेक्शनल एरिया 800 मीटर स्क्वायर है। लंबाई दोनों की 300 मीटर है और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये एक स्ट्रेस फ्री सिचुएशन में है और क्लोज फिट इसका है, लेकिन कोई स्ट्रेस वगैरह नहीं है। तो अब हम इसको कूल डाउन करेंगे, यानी इसको थोड़ा ठंडा करेंगे -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो ये सपोर्ट जो है ये ज़ाहिर है कि होल्ड करेगी और इस पर कोई फोर्स लगाएगी। तो हमें फिर इसमें फोर्स वगैरह पता करना होगा कि कितनी है, कि इसमें स्ट्रेस कितनी है और फोर्स कितनी है, जो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है ऊपर। और इसका जो डाटा है कि ई 200 GP है और अल्फ़ा जो है वो 12 × 10⁻⁶ पर डिग्री चार्ली है। तो चलें इसको देखते हैं। तो पहला स्टेप अमूमन हमारे ये होगा कि हम दोनों जो सपोर्ट हैं इनको अलग कर देंगे और उनकी जगह फोर्सेस लगा देंगे आर ए और आर बी, और स्टैटिक सप्लाई करेंगे। जब हम स्टैटिक सप्लाई करेंगे तो स्टैटिक्स हमें एक इक्वेशन देगी कि आर ए इज इक्वल टू आर बी। अब ना हमें आर ए पता है ना आर बी पता है, तो हम ये कहेंगे कि जी ये स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट प्रॉब्लम हुआ और इसमें हमें डिफॉर्मेशन देखनी पड़ेगी। और डिफॉर्मेशन देखने के लिए फिर हम वो जो तरीका जो हमने डिस्कस किया अभी थोड़ी देर पहले उस पर हम जाएंगे। तो ये भी कहा जा सकता है कि ये वाला जो स्टेप है ये एक तरह का यूज़लेस है। हम ये जो रिलेशनशिप है कि आर ए इज इक्वल टू आर बी हम ये डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। तो हम अब आगे चलते हैं और हम मेथड ऑफ सुपरपोजिशन हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो वो किस तरह इस्तेमाल करेंगे कि पहले आप राइट सपोर्ट को लेट से रिमूव कर दें। आप राइट सपोर्ट को रिमूव कर दें और अब आप इसको टेम्परेचर जो थर्मल लोडिंग है यानी कि चेंज इन टेम्परेचर वो अप्लाई करें। चूँकि चेंज इन टेम्परेचर नेगेटिव है तो ये जो रॉड ए सी बी है ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। कुछ पार्ट ए सी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कुछ पार्ट सी बी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन टोटल कॉन्ट्रैक्शन डेल्टा टी होगी। उसके बाद फिर आप आर बी वापस लगाएं, यानी कि आर बी जो फोर्स है जो कि राइट सपोर्ट को रिप्लेस कर रही है वापस लगाएं इस तरह कि जैसे कि आर बी ने इसको दोबारा पुल करके अपने ओरिजिनल लेंथ पे वापस ले गया है। तो टोटल डिफॉर्मेशन जो टेम्परेचर की वजह से है वो डेल्टा टी है और जो टोटल डिफॉर्मेशन जो आर बी की वजह से है वो डेल्टा बी है। तो डेल्टा टी जो नेगेटिव है प्लस डेल्टा बी जो पॉजिटिव है, तो डेल्टा टी प्लस डेल्टा बी ज़ीरो होगा। और इसको आप आगे देखते हैं कि डेल्टा टी हम निकाल सकते हैं कि डेल्टा टी इज इक्वल टू अल्फ़ा डेल्टा टी एल। अब चूंकि ये रॉड हमारी टू फोर्स मेंबर है, एक डायरेक्शन में है, तो डेल्टा टी हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि अल्फ़ा 12 × 10⁻⁶ डेल्टा टी -75 डिग्री चार्ली और लेंथ 300 पहले पार्ट की और 300 दूसरे पार्ट की। तो हमें टोटल डेल्टा टी मिल गया -0.54 मिलीमीटर। डेल्टा बी क्या चीज़ है कि P1 L1 ओवर A1 E1 प्लस P2 L2 ओवर A2 E2, यानी कि जो इंटरनल फोर्स मेंबर 1 में है AC में और लेंथ उसकी और A उसका और E उसका, इसी तरह जो इंटरनल फोर्स P2 है सेकेंड एलिमेंट में उसकी लेंथ उसका एरिया और उसका E, ये जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमें डेल्टा बी मिल जाएगा। तो हमें ये पता है कि लेंथ जो है वो सेम है, तो 300 इंटू आर बी, क्योंकि P1 और P2 दोनों आर बी के बराबर हैं और 200 E1 E2 बराबर हैं। तो जो चीज़ फ़र्क है वो सिर्फ A1 है, तो वो हमने यहाँ पे लिख के बाकी तमाम चीज़ें हमने कॉमन ले ली। यहाँ जो असल पॉइंट है कि हमें आर बी मालूम नहीं है, ये असल पॉइंट है। सारे हमने यूनिट्स उसके उसी तरह लिखे हैं ताकि बाद में हमें यूनिट्स का कोई गड़बड़ ना हो जाए।
तो जब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 9 RB ओवर 1.6 इंटू 10⁻6 मिलीमीटर। आगे हम जो हमारी कंपैटिबिलिटी की इक्वेशन है या मेथड ऑफ सुपरपोजिशन है कि टेम्परेचर की वजह से जो डिफॉर्मेशन है और आरबी की वजह से जो डिफॉर्मेशन है, इनको टोटल करेंगे तो ज़ीरो आना चाहिए, जो कि हमें पता है। तो वो आएगा कि 9 RB न्यूटन मिलीमीटर ओवर 1.6 इंटू 10⁻6 इज इक्वल टू 0.54 मिलीमीटर। तो वो जवाब आ जाएगा कि आर बी इज इक्वल टू 96 किलो न्यूटन, यानी कि दोनों में 96 किलो न्यूटन इंटरनल फोर्स एक्ट कर रही है, जिसकी वजह से हम सिग्मा 1 और सिग्मा 2, यानी कि सिग्मा 1 है AC में जो स्ट्रेस है और सिग्मा 2 जो CB में जो स्ट्रेस है वो हम निकाल सकते हैं। जो थिन वाला पार्ट है वो 240 MPa है और जो कि थिक वाला है वो है 120 मेगापास्कल। तो ये हमें पता चल गया। अच्छा, अब हमें ये तो पता था कि ये जो मेंबर है ACB, इसमें टेक्निकली कोई टोटल डिफॉर्मेशन कोई कुछ भी नहीं है। अगर टोटल डिफॉर्मेशन नहीं है तो इसका मतलब है कि टोटल स्ट्रेन भी नहीं है। चाहे टेम्परेचर आप जो मर्जी कर दें, उसकी वजह से सिर्फ इंटरनल फोर्स पैदा होगी, स्ट्रेन तो नहीं होगी, क्योंकि हमने इसको दोनों एंड से होल्ड किया हुआ है। लेकिन एक सवाल ध्यान में आ सकता है कि क्या हर पार्ट में भी जो है स्ट्रेन ज़ीरो है, यानी कि AC भी अनस्ट्रेन्ड हालत में होगा और CB भी अनस्ट्रेन्ड हालत में होगा, या ये कि AC और CB सेपरेटली थोड़े बहुत स्ट्रेन हो जाएंगे मगर उनका टोटल जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो ऐसा ही है, अगर इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम होता तो फिर थ्रू आउट स्ट्रेन ज़ीरो होता, मगर अब चूंकि इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम नहीं है तो ये जो एलिमेंट AC और एलिमेंट CB में कुछ ना कुछ स्ट्रेन पैदा हो जाएगी और वो जो है टोटल मगर इनका ज़ीरो होगा। तो हम वो फिर निकालने की कोशिश करते हैं। तो स्ट्रेन इन AC हम पहले निकालने की कोशिश करते हैं। इसके जो है ना दो कंपोनेंट हैं स्ट्रेन के। एक तो इसके अंदर थर्मल स्ट्रेन है, वो हम निकाल सकते हैं एप्सिलॉन टी इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी से। तो वो एक नंबर आ जाएगा -900 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर मीटर। दूसरी स्ट्रेन जो इसमें है वो इस वजह से है कि इसमें हमने फोर्स RB भी लगाई हुई है, ताकि इस पूरे असेंबली को, पूरे मेंबर ACB को वो एक अपनी इस पोजीशन होल्ड करके रखे। तो वो हम कैसे निकालेंगे? वो हम इस तरह निकाल सकते हैं कि हम जो AC में जो स्ट्रेस सिग्मा 1 है, इसको अगर हम E से डिवाइड करें तो वो स्ट्रेन आ जाएगी। तो वो नंबर हमारे पास सारे मौजूद हैं। जब हम उनको मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह करेंगे तो वो आ जाएगा 1200 इंटू 10⁻⁶ मिलीमीटर पर मिलीमीटर। तो अब टोटल जो होगी स्ट्रेन, जो कि एक्चुअल है एप्सिलॉन जो है, वो क्या होगी? एप्सिलॉन टी प्लस सिग्मा 1 ओवर E। तो वो जब हमने किया तो जवाब आया कि +300 मिलीमीटर पर मिलीमीटर, यानी कि जो मेंबर AC है उसमें थोड़ा सा जो है ना स्ट्रेन पैदा हो गया है और वो स्ट्रेन पॉजिटिव है, यानी कि उसकी लेंथ में थोड़ा सा इजाफा हुआ है। बिल्कुल यही कैलकुलेशन हम अगर मेंबर CB के लिए करें, जिसका जो है स्ट्रेस जिसमें कम थी, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा था, राइट साइड वाला जो था, तो एप्सिलॉन टी का तो मामला वही है कि एप्सिलॉन टी कैलकुलेट करने के लिए अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी आप करेंगे तो वो -900 मिलीमीटर पर मिलीमीटर आ जाएगा। लेकिन जो दूसरा कंपोनेंट है जो कि RB की वजह से है, वो इस तरह होगा कि आप सिग्मा 2 को जब E से डिवाइड करेंगे तो हमें वो वाला स्ट्रेन का पार्ट पता चलेगा और वो आएगा 600 + 600 इंटू 10⁻⁶ मिलीमीटर पर मिलीमीटर। और अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, इसको और इसको, तो अब हमारे पास आएगा -300 इंटू 10⁻⁶ मिलीमीटर पर मिलीमीटर,
यानी कि ये कॉन्ट्रैक्शन हुई है मेंबर CB में, और वो उस कॉन्ट्रैक्शन की वैल्यू बिल्कुल उतनी ही है जितनी यानी कि एक्सटेंशन की जो स्ट्रेन की वैल्यू थी। तो अब हम टोटल स्ट्रेन अगर करेंगे तो इन दोनों को जमा करेंगे तो वो तो ज़ीरो आ जाएगा, लेकिन जो हर एलिमेंट है वो सेपरेटली स्ट्रेन हुआ है। तो इससे हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ कि अगर तो हमारी जो रॉड है, जो एक्सियली लोडेड मेंबर है, जो टू फोर्स मेंबर है, अगर इसमें बेशक हमने इसको दोनों एंड्स पर हमने सपोर्ट किया हुआ है, लेकिन अगर इसमें कोई चेंज है, बेशक क्रॉस सेक्शन एरिया का चेंज हो या मटेरियल चेंज हो जाए, तो वो फिर फोर्स बेशक वही लगी हुई है, टेम्परेचर बेशक पूरी रॉड का बराबर तरीके से कम या ज़्यादा किया गया है, मगर इंडिविजुअल एलिमेंट जो हैं उनमें स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा, लेकिन उन तमाम स्ट्रेन का टोटल ज़ीरो होगा। वीडियो देखने के लिए और पसंद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो जो भी आप देखते हैं उनको आप लाइक करें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।